नमस्कार साथियों। इससे पहले हम लोग परसेंटेज के बेसिक को समझ चुके थे। परसेंटेज के जितने भी टाइप थे लगभग हमने वो समाप्त कर लिए है। आज हम प्रतिशत के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर लगाएंगे ताकि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। आप जैसे ही क्वेश्चन को देखेंगे तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी क्वेश्चंस करें ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए कि कितना आपको याद रहता है भाई। लाओ पहले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। मेहनत करते रहेगा, नींद को त्यागो और पढ़ाई करते रहो बेटा। लो आओ पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंग्रेजी वाले अंग्रेजी में पढ़ेंगे, हिंदी वाले हिंदी में पढ़ेंगे, मारवाड़ी वाले खुद से पढ़ लो बेटा। बोला गया है कि जब m की वैल्यू में 6 की वृद्धि हो जाती है तो वह स्वयं का 102% हो जाता है। तो बताएगा m का मान क्या था बेटा। अब कोई बड़ी भारी बात नहीं कही इसने बोला है कि m में आपने 6 जोड़ दिया। बेटा मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी नंबर हो वो अपने आप का 100% होता है, कोई भी नंबर हो। अब आपने उसमें कुछ ऐसा जोड़ा कि वो 102% हो गया है, यानी कि 100% था बेटा, आपने 6 ऐड कर दिया तो वो कितना हो गया, 102% हो गया। यानी कितना बढ़ गया बेटा, 2% बढ़ गया। और ये 2% किसकी वजह से बढ़ा, 2% किसकी वजह से बढ़ा, तो जवाब आया आपका 6 की वजह से बढ़ा। यानी 6 में इतना दम था कि उस 100% से उसे 102% कर दिया। इसका मतलब 2% किसके बराबर है, 6 के बराबर है। बोलो 2% इक्वल टू 6, बोलो 1% इक्वल टू 3 हो गया। और आप लोगों का 100% क्या हो गया बेटा, 300 हो गया। यानी m का वैल्यू कितना हो जाएगा आप लोगों का, 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। यानी ऑप्शन आप लोगों का बी सही होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन था। लाओ एक और ऐसा क्वेश्चन करते हैं ताकि थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाए। क्वेश्चन पढ़िएगा और क्वेश्चन को सोल्व करिएगा बेटा 40 सेकंड में आप लोग, और उससे भी पहले हो जाएगा। और मैं तो कह रहा हूं कि बगैर पेन उठाए करें आप लोग क्वेश्चन को। जब एक संख्या m में 4 की कमी की जाती है तो वह अपने मूल अंक का 80% हो जाती है। तो m का मान ज्ञात करो। मेरी बात सुनिएगा, 80% हो गई है यानी 20% कम हो गई। 100% थी बेटा और अब वो 80% हो गई है। सब कुछ दिमाग में चलना चाहिए, पागलों की तरह हर क्वेश्चन को लिखेंगे नहीं बेटा। बताओ कितना परसेंट कम हो गई, 20% कम हो गई। किसकी वजह से कम हुई है, 4 कम करने की वजह से हुई बेटा। इसका मतलब 4 और 20% बराबर है। इसका मतलब 20% का वैल्यू 4। 1% कितना हो जाएगा बेटा, 4/20 हो जाएगा। 100% कितना हो जाएगा, 4/20 इंटू 100। 20 से कितनी बार गया, 5 बार, 5 इंटू 4 20। यानी m का वैल्यू कितना था बेटा, 20 था। m का वैल्यू कितना था, 20 था। प्रीवियस लेक्चर को पढ़ना पड़ेगा बेटा, मेहनत करनी पड़ेगी हम लोगों को। और मेहनत करेंगे तो कहीं ना कहीं रिजल्ट पॉजिटिव आना शुरू हो जाएंगे भाई। आओ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चीनी की कीमत में 10% की गिरावट हो जाने से पहले जिस राशि में 18 किलो चीनी खरीदी जा सकती थी, अब उस राशि से कितनी चीनी खरीदी जा सकती है। यानी कि इसने मोटे मोटे तौर से कहा है कि एक्सपेंडिचर जो है, खर्चा जो है बेटा, वो क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है, नियत रखा है। पढ़ाया है इस आपको खपत वाले चैप्टर में। सुनिएगा आप लोग, पहले चावल की जो रेट थी वो 100 रुपए पर केजी थी और हम बढ़िया से 100 रुपए की खा रहे थे बेटा। आज चावल का भाव कितना कम हो गया भाई, 10% कम हो गया, 90 रुपीज पर केजी हो गया। तो हम कितने रुपए की खाएंगे बेटा, 100 रुपए की खाएंगे। तो बताओ कितने रुपए के चावल ज्यादा खाओगे, 10 रुपए की किस भाव पर, 90 पर। तो ये कितना हो गया बेटा, 1/9 हो गया। ये कब का हो गया बेटा, पहले का हो गया। और ये क्या हो गई, वृद्धि हो गई है। यानी पहले 9 खाता था, अब 1 की बढ़ोतरी हो गई है। अगर परसेंट निकालना होता मुझे तो मैं 100 का गुणा करके फ्री हो जाता भाई। बोलो पहले कितना खा रहा था, 9 खा रहा था और 1 की बढ़ोतरी हो गई है। अरे सुन रहे हो क्या, तो यहां पर 9 खाता था और जबकि वहां कितना खा रहा हूं, 18 खा रहा हूं। इसका मतलब 9 का वैल्यू कितना बेटा, 18 किलो है। 1 का वैल्यू कितना बेटा, 2 केजी है। उसने कहा है आप लोगों से कि अब कितना खाता है, पहले 9 खाता था और 1 बढ़ गया, इसका मतलब 10 खाता है। तो 10 की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 20 केजी के बराबर हो जाएगी। अर्थात उसका अब कंजम्पशन कितना हो जाएगा, 20 केजी हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस हमने खपत वाले टाइप में पढ़े बेटा।
क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप खुद से सोल्व करिएगा, उसके बाद वीडियो को आगे आगे बढ़ाए बेटा आप लोग। और आगे बढ़ते हैं। ये आपका कॉमन पर बेस्ट क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक विद्यालय के 450 छात्रों में से 325 छात्र फुटबॉल खेलते हैं, ये भी खेल रहे हैं, और 175 भी क्रिकेट खेल रहे हैं। 50 ने मना कर दिया, भाई साहब हम तो नहीं खेलेंगे, हम तो खेलेंगे नहीं भाई, हम तो पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई साइंटिस्ट बनना चाहते थे, लो आओ। और पता नहीं पढ़ाई भी कैसे करते हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं तो भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। सही दिशा में पढ़ाई करोगे बेटा, सही दिशा में अपने एफर्ट्स लगाओगे तो सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। एक विद्यालय में 450 छात्र है, मतलब कुल स्टूडेंट्स जो हैं वो कितने हैं, 450 हैं। इसमें से देखो खेलने वाले कितने हैं, 450 में से 50 लोगों ने मना कर दिया भाई कि हम तो नहीं खेलेंगे। 450 में से 50 लोगों ने मना कर दिया कि हमें खेलना पसंद ही नहीं है। अगर वो नहीं खेल रहे, इसका मतलब खेलने वाले लोग कितने भाई, 400 हैं। जबकि अब देखो ना आप लोग, फुटबॉल बोलो, फुटबॉल कितने लोग खेल रहे हैं, फुटबॉल 325 लोग फुटबॉल खेल रहे हैं, और बताया गया कि 175 जो हैं आपका प्यारा गेम खेल रहे हैं क्रिकेट, 175। यानी खेलने वाले कितने लोग हो गए बेटा, 500 हो गए। आप सुनो ना यार, खेलने वाले लोग कितने हो रहे, 500, जबकि खेल कितने हो सकते हैं थे, 400 हो सकते थे यार। जने तो 400 थे और टोटलिंग करी तो 500 आ रहे हैं। बताओ कितने लोग ऐसे जो दोनों तरफ हैं, तो जवाब आया 100 लोग ऐसे बेटा जो दोनों तरफ मुंह मार रहे हैं, यानी क्रिकेट भी खेल लेते हैं और फुटबॉल भी खेल लेते हैं। यानी जवाब क्या आ जाएगा आप लोगों का, 100 आ जाएगा। कॉमन पर बेस्ट क्वेश्चन है, कॉमन पर बेस्ट क्वेश्चन है। आओ आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। पढ़ लीजिएगा क्वेश्चनों को एक बार खुद से भी। पढ़ाई तो करनी ही पड़ेगी आप लोगों को, पढ़ेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा भाई। आओ सुनते हैं। एक व्यक्ति ने अपनी कुल राशि का 20% खो दिया, शेष का 25% खर्च करने के बाद उसके पास 480 रुपए बचे हैं। आओ देखो आप लोग, शेष शब्द आ रहा ना, शेष शब्द, और बताया ना भैया शेष शब्द होगा तो चेन चलेगी, चेन चलेगी, चेन चलेगी, याद रखा करो। अरे व्यक्ति की इनकम कितनी थी, एक्स थी, 20% खो दिया, पता नहीं कहां खोया इसने, कौन सी जगह गया था ऐसा, 80% रह गया, और फिर 25% खर्च कर दिया, तो कितना बच गया बेटा, 75 बच गया, और बचा करके टोटल कितना बचा दिया, 480 बचा। हाँ 3/4 और आप 4/5 भी कर सकते थे। तो x बराबर निकालें या इसे कट कर दे थोड़ा सा, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, और ये आप लोगों का 20 से 4 बार, 20 से 5 बार, 4 से 4 आपका ही निपट गया बेटा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 48 × 5, और अपोन में बेटा 3 और हैं, 160 × 5, यानी उसकी जो कुल राशि थी उसके पास, वास्तविक राशि जो थी वो कितनी थी बेटा, 800 थी। शेष शब्द होगा तो चेन चलेगी, शेष शब्द नहीं होगा तो चेन नहीं चलेगी बेटा। मैं ऐसे भी नहीं कह रहा हूं कि आप दिन रात पढ़ें, लेकिन अपनी पढ़ाई के लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। पढ़ाई का आपको सेपरेट टाइम निकालना ही पड़ेगा बेटा। हो सकता है आप दिन भर फोन चला रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, दुनियादारी के काम है आपके बहुत सारे, लेकिन पढ़ाई का भी एक निश्चित सेपरेट टाइम निकाल लो बेटा आप लोग, उसी में सार है, बाकी सब मोह माया है बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ये जनसंख्या वाला क्वेश्चन है और इसे हम मिश्रण विधि से सोल्व करेंगे। एक गांव की जनसंख्या 5000 है, पुरुषों और महिलाओं की संख्या 10% और 15% बढ़ रही है, तो इस स्वरूप आपकी जो गांव की जनसंख्या वो 5600 हो जाती है। तो बेटा इसे एलिगेशन से कर लेते हैं हम लोग, ये भी काफी अच्छा रहेगा। देखो परसेंट में पॉपुलेशन कितनी है, 5000 है, और अब कितनी हो गई भाई, 5600 हो गई है। 5000 है और 5600 हो गई है, यानी कितनी बढ़ गई है बेटा, पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई है, तो जवाब आया 600 बढ़ी है। ओवरऑल कितने पर बढ़ी, 5000 पर बढ़ी है। 1 2 3 देखा जाए तो जनसंख्या ओवरऑल पुरुष और महिलाओं की मिलाकर के 12% बढ़ी बेटा, ओवरऑल निकाल लिया गया है। अब आओ देखो इधर, ये मेल है और ये फीमेल है। अच्छा मेल की जो जनसंख्या बढ़ी हो कितनी बढ़ी, 10% बढ़ी, और फीमेल की जो बढ़ी बेटा वो कितनी बढ़ी, 15% बढ़ी है, और मिलाकर के 12% बढ़ी है। एलिगेशन लगा लो, डिफरेंस निकालना बेटा। देखो 12 में से 10 गए तो कितने बचे, 2,
और 12 में से 15 में से 12 गए तो कितने बचे? 3 बचे। यानी डिफरेंस कितना आ गया बेटा? 3:2 का आ गया, और सॉरी रेशियो आ गया 3:2। इसमें आपसे मेल की पूछी है, तो मेल का कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, सम ऑफ रेशियो 5 आ जाएगा, और टोटल कितना बेटा आप लोगों का? 5000 है। वीडियो को एंड तक देखें आप लोग। तो प्रेजेंट जो पॉपुलेशन है पुरुषों की वो कितनी आ गई बेटा आप लोगों की? 3000 आ गई है, 3000 आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न ये थोड़ा सा और इजी हो सकता है आप लोगों के लिए। इसने बोला कि 1500 लड़के हैं और लड़कियां 300 ही है भाई। 70% निकालोगे तो पास वाले आ जाएंगे, लेकिन आपको तो यार फेल वालों का पूछा है ना, और फेल वालों का पूछा है तो आओ फेल वाले निकालते हैं। तो 1500 है। 70% अगर बेटा पास हुए हैं तो 30% क्या होंगे? फेल होंगे। वीडियो लेक्चर को बार बार देखें, अगर बातें समझ नहीं आती है तो बोलो कुल कितने फेल हुए? 450। इधर देखो ना आप लोग, ये 300 है, 30% लड़कियां पास है बच्चा, और 30% लड़कियां पास है, तो फेल कितनी लड़कियां हुई है? 70% हुई है। 2 जीरो से 2 जीरो, ये कितना आ गया? 210। यानी कुल फेल होने वाले कैंडिडेट कितने हो गए? 4 2 6, 660 फेल हुए बेटा। वो पूछ रहा कि कुल कितने परसेंट फेल हुए, तो थे कितने टोटल यार? 1500 और 300 कितने हो गए बेटे? 1800 हो गए। तो 660 में से 660 फेल हुए आउट ऑफ 1800, और परसेंट बनाने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 जीरो से आपके 2 जीरो चले गए बेटा, 6 से 110 बार और 6 से 3 बार, 3 की टेबल से 3 बार, 3 छंग 18, 2 बचा 20 हो गया। फिर चलता रहेगा बेटा। लगभग 36.66% जो है वो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रतिशत है। चलो आगे बढ़ते बेटा। क्वेश्चन को खुद से भी करने की कोशिश करिएगा और आगे बढ़िएगा। आओ, बोला गया किसी उत्पाद की कीमत पहले साल 10% बढ़ी है और दूसरे साल फिर 20% बढ़ जाती है, तो 2 वर्ष में उत्पाद की कीमत कुल कितना परसेंट बढ़ी है? कुछ भी नहीं बेटा, तो सक्सेसिव वाला है। 100 थी और कितनी बढ़ी भाई? 10% बढ़ी है, तो कितना हो गया? 110/100। फिर 20% बढ़ी है तो कितनी हो गई? 120/100 हो गई। 2 जीरो से 2 जीरो, 12 × 11 कितना है बेटा? 132 आया। दैट मीन्स कितना बढ़ गया है? 32% बढ़ गया है, 32% बढ़ गया है। आप इस चीजों को ढंग से समझिएगा बेटा। आप भले ही वीडियो को पूरा देखें, अगर आपके काम की चीजें आपको लग रहा है कि हमारे फायदेमंद है तो आप पढ़िएगा बेटा, फिर छोड़िएगा आप। और मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे द्वारा पढ़ाया गया एक एक शब्द आप लोगों के डायरेक्टली इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं एग्जाम में आएगा और आपको ये बड़े फायदेमंद साबित होगा भाई। तो पढ़ना तो पड़ेगा ही आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा। यह क्वेश्चन और भी मजेदार है बेटा। इस क्वेश्चन की खास बात क्या है? इसमें शेष शब्द भी है और शेष शब्द नहीं भी है। देखो आप लोग, बोला गया है कि 60% तो घर के खर्च पे कर रहा है, शेष नहीं आ रहा बेटा। फिर 20% किराए पर खर्च कर रहा है, तो डायरेक्टली जुड़ जाएंगे बेटा। तो कुल खर्चा कितना हो गया? 80% हो गया। उसके बाद शेष शब्द आया है, और शेष शब्द आया है 80% दानवान कर दिया बेटा उसने। इन दोनों के बीच में शेष शब्द है, दैट मीन्स चेन चलेगी बेटा, चेन चलेगी। आओ चेन चलाते हैं, चेन चलाते हैं। बोलो सैलरी कितनी है? x है। 80% खर्च किया बेटा, 80% खर्च किया है, तो बोलो बचाया कितना है? 20/100। फिर 80% खर्च किया है, 20/100 बरोबर में कितना आ गया आपका? 20,000। 20 से बेटा 5 बार और 20 से 5 बार, 5 × 5 25, 25 दूने 50। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 5 लाख। काफी अच्छी सैलरी थी, 5 लाख रुपए सैलरी थी बेटा। उसमें उसने दान भी किया, देखो ना 80% दान भी कर दिया उसने। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मोहन को पहले वर्ष अपनी बिक्री राशि में से 12% की वृद्धि हो गई है, दूसरे वर्ष 15% की फिर वृद्धि हो गई है, जिससे उसकी वर्तमान ही हो गई बेटा। तो 2 साल पहले क्या थी? अगर आपको पहले का निकालना तो आप लोग डायरेक्टली डिवाइड कर दिया करो बेटा, सबसे बेस्ट है। ये कितना हो गया? 1,28,800। कितना बढ़ा भाई? 12% बढ़ा है। तो 100 डिवाइड बाई 112 और 100 डिवाइड बाई 115। मन करे जिसे काट लो, 4 से निपटा दो भले। 4 से कितनी बार बेटा? 25 बार। और 4 से ये कितनी बार? 4 दूने 8, 4 दूने 8,
और ये कितना बच गया आपका 3, 4 8 32, 4 से फिर ये 25 बार, या फिर 5 से निपटा दो बेटा इसको, 5 से 20 बार और 5 से 23 बार। 23 से इसे कट कर दीजिएगा आप लोग, 23 5 115, 13 बचा 138, डबल जीरो। 28 से कितनी बारी बेटा 200 बार। और भी कुछ बच गया क्या? नहीं बचा, अब खत्म ही हो गया मामला। 3 जीरो तो लगा दीजिएगा बेटा आप लोग। 25 का गुणा किससे करेंगे? 2 से करेंगे। 25 दुना 50 और 50 का गुणा 2 से करेंगे 100। यानी कि उसकी जो बिक्री थी 2 साल पहले वो कितनी थी बेटा? 1 लाख रुपए थी। कैलकुलेशन बढ़ानी पड़ेगी, बगैर कैलकुलेशन के तो मैथ्स में काम कहाँ चलेगा। प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। हर कोई जानता बेटा कि मैथ्स समझ में तभी आएगी जब प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस करोगे तभी तो काम चलेगा भाई। जानने से थोड़ी काम चलेगा, प्रैक्टिस करने प्रैक्टिस करनी, खुद से भी करनी पड़ेगी भाई प्रैक्टिस आप लोगों को। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले साल एक इलेक्ट्रिक बाइक की कीमत 1,25,000 थी। इस साल उसकी कीमत 30% टूट गई भाई साहब। अगर उसकी 30% कीमत टूट गई है, इसका मतलब उसकी कीमत कितनी रह गई भाई? 70% रह गई है। और 70% रह गई है तो ये 70% निकाल लेंगे। 2 जीरो गायब हो गए बेटा। 2 जीरो, 7 का पहाड़ा 5 बार, 7 5 35, 7 दूने 14, 15 16 17, 7 एकम 7 और 1 8, 87,500 उसकी कीमत है बेटा। ऑप्शन बी आप लोगों का सही होगा, खुद से भी करेगा आप लोग। अगला क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु की कीमत 35% बढ़ा दी जाती है तो एक ग्रस्त को उस वस्तु की खपत में कितने % की कमी करनी होगी? खपत में देखो, ताकि उसका खर्चा ना बढ़े। एक्सपेंडिचर कांस्टेंट किया गया। जो क्वेश्चन नंबर 2 था 3 था, सेम इसी तरह का क्वेश्चन था बेटा। तो 100 था, अब 135 हो गया है। आपको वापस से वही लाना है कि भैया अब भले ही भाव कितना ही बढ़ जाओ, मैं तो 100 रुपए खर्च करूंगा। और 100 रुपए खर्च करेगा तो कितने रुपए के कम खाएगा बेटा? 35 के। और किस भाव पर? 135 पर, और इनटू में 100। 5 से कितनी बारी? 7 बार। और ये 5 से कितनी बारी? 27 बार। 27 की टेबल 2 बार बोलेंगे। 27 दूने 54, कितना बच गया बेटा? 16 बच गया, 108 हो गए। 27 की टेबल 5 बार, 135, कितना बच गया? 25 बच गया। यानी उसकी कंजम्पशन में जो कमी हो जाएगी 25 सही 25/27% की कमी हो जाएगी। आई होप आपका ये सही गया होगा। अगर आपने किया होगा तो क्वेश्चन देखने के बाद वीडियो को पॉज करके खुद से भी सोल्व करने की कोशिश करिएगा बेटा। लाओ चुनाव वाले क्वेश्चन। एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल मतों का 41% वोट मिला और वह 97,632 मतों से चुनाव हार गया। विजय उम्मीदवार को मिले मतों की संख्या ज्ञात करो। जीतने वालों को कितने वोट मिले ये पूछा बेटा। अवैध ना डाले गए ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं था। 100 थे। बोलो हारने वाला कितना ले गया बेटा? 41 ले गया। तो बचे हुए जीतने वाला ले जाएगा। जीतने वाला कितना ले गया? अभी 49 ले गया। स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी बेटा। बताओ कितने वोटों से जीत गया? कितने वोटों से जीत गया? तो जवाब आया यहाँ पर 18 वोटों से जीता। ये हारा तो 18 वोटों से हार गया इधर वाला। वहां कितने से हार रहा है? ये जीत रहा है। एक ही बात है बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हारा है तो वो जीता है। तो 97632 डिवाइड बाय 18। ध्यान से सुनो, जीतने वाले को कितने वोट मिले? 59। 18 से 18 5 90, 7 बचा। 18 चौक 72, कितना बच गया? 4। 18 दूने 36, 7 बच गया। 18 चौक 72 इंटू 59। बेटा इसे मल्टीप्लाई करने बैठोगे आप, इकाई का अंक मैच करो पहले कि 9 का गुणा 4 से होगा तो 36 आएगा, यानी कि 6 आएगा। यानी जिसमें 6 होगा वही आंसर होगा, और वो ऑप्शन ए में है बेटा आप लोगों का। हाँ, अगर सभी में 6 आता तो फिर मल्टीप्लाई भी करते, ऐसा थोड़ी है कि छोड़ दिया। आओ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 2020 में सुमित की आय 21,000 थी। उसे हर साल 10% की वृद्धि मिलती है। तो 2022 में उसकी आय कितनी थी? यानी कि 2 साल की पूछी बेटा। 21,000 थी, 10% बढ़ गया, 110/100 और 110/100। 1 2 3 4, 4 से 4 गया, 210 इंटू 121। जीरो, केवल एक जीरो जिस ऑप्शन में आ रहा वो आंसर होगा, यानी अपने बी और डी दोनों हो सकते हैं। 21 की टेबल एक बार, 21 एकम 21, 10 जिसमें आ रहा है वो अपना आंसर होगा, यानी कि अपना आंसर बी होगा। लो गुणा भी कर लेते, घबराओ मत आप। 21 दूने 42, 43 44, और 21 एकम
21, 21 और 4 25, 25,410 होगा। हम धीरे धीरे और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम परसेंटेज के और लेक्चर्स को और प्रैक्टिस करेंगे और क्वेश्चनों को समझेंगे। आप नोट्स बनाइएगा और बेटा पढ़ते रहेगा। हमारा मकसद हर बच्चा जो तैयारी कर रहा है, जो यहाँ आकर के नहीं पढ़ सकता है, चाहे वो गांव में बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, उस तक भी हम लोग पहुंचेंगे और मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके सारी क्लासेस उसके सामने आ जाएगी। आप लोग जुड़े रहे चैनल से और आगे बढ़ते रहे बेटा। कल यहीं से आगे डिस्कशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।